ओके सर। हाय, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग एचटीएमएल में आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे और जो मेजर चीज़ है जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट थिंग है कि लाइक फॉर्म्स। पिछले क्लास में हमने फॉर्म एलिमेंट्स पढ़े थे, लाइक इनपुट एलिमेंट्स सारे के सारे। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे उन इनपुट एलिमेंट्स को फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं और फिर कैसे एक फॉर्म वर्क करता है। अभी हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज करना सीखा था, अब वो एक फॉर्म में कैसे ग्रुप होकर के काम करेगा वो चीज़ सीखेंगे। फिर डिव एलिमेंट, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे बनाते हैं वो चीज़ सीखेंगे। फिर है सेक्शनिंग एलिमेंट्स, लाइक एलिमेंट को सेक्शन बाय सेक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं। फिर है नेविगेशन बार, ऊपर हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा नेविगेशन बार, वो कैसे रेडी करते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। देन लेबल एलिमेंट, लाइक किसी भी एलिमेंट पे अगर लेबल का रिक्वायरमेंट है तो कैसे ऐड करेंगे। फिर है आउटपुट एलिमेंट, लाइक आउटपुट एलिमेंट में कैसे हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर वॉइड एलिमेंट्स, वर्ड एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ओपन होते हैं बट उनका क्लोजिंग रिक्वायरमेंट नहीं होता, सच एज IMG टैग हो गया या फिर BR टैग हो गया, तो ये सारे वर्ड एलिमेंट्स है, तो वो सब के बारे में सीखेंगे। फिर है लास्ट मीडिया एलिमेंट्स कि लाइक मीडिया एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये है फॉर्म का कहानी। फॉर्म में आपके इतने सारे एट्रीब्यूट है जो यूज होते हैं। पहला एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, इसका ये सिर्फ इसलिए नहीं यूज होता है, जनरली लोग यूज नहीं करते, बट आप यूज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, कि आप किस तरीके का इनकोडिंग। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, जस्ट एक सेकेंड। अब विजुअल है? अगर विजुअल हो जाए देन जस्ट रिमाइंड मी। हाँ हाँ। ओके, सो ये है कि लाइक आपको कैरेक्टर सेट पे आप एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट में वो कैरेक्टर सेट पास करते हो, जैसे हमने डाला था ना एचटीएमएल फॉर्म में UTF-8 करके मेटा टैग में। तो आपके अगर फॉर्म में कोई और कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है तो आप कैरेक्टर सेट स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर है एक्शन, एक्शन में आप वो वैल्यू पास करते हो जहां पे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो सारा डेटा पुश किया जाएगा। लाइक कहीं तो आप भेजोगे ना इस डेटा को, तो जिस लोकेशन पे आपको डेटा भेजना है वहां पे आप एक्शन में वो पर्टिकुलर URL या फिर रिलेटिव URL बोलो या एब्सोल्यूट URL, वो आप वहां पे डालते हो, ठीक है। फिर ऑटो कंप्लीट, इसमें आप दो वैल्यू डाल सकते हो, ऑन या ऑफ। इससे ये होता है कि लाइक वेबसाइट पे आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपको सजेशन आ जाते हैं पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। लाइक कि आपने अगर पास्ट में कभी उस तरीके का फील्ड फिल करा होगा तो उसका वैल्यू सेव होता है आपके ब्राउजर के पास, तो वो उसको सजेशन में देने लग जाता है कि आप उसको क्लिक करो, ऑटो कंप्लीट हो जाता है फॉर्म, ठीक है। तो वो चीज आप चाहते हो कि अलाउड हो या नहीं हो, वो चीज आप बताओगे। फिर आपका इंक्रिप्शन टाइप, ये आपका स्पेसिफाई होता है फॉर्म डेटा आपका जो इनकोड होगा किस तरीके से होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइक सर्वर पे जब जा रहा होगा मेथड पोस्ट से तभी काम करेगा, गेट मेथड पे ये काम नहीं करेगा। फिर अब मेथड, मेथड में क्या होता है, दो तरीके का मेथड अलाउड होता है फॉर्म सबमिशन का, एक गेट दूसरा पोस्ट। अब दोनों का कैसे यूज होता है वो चीज भी हम आपको दिखाएंगे। पोस्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे लिफाफा में आप कोई भी कुरियर करते हो पैक करके, तो क्या होता है बीच में कोई देख पाता है उसको, नहीं देख पाता, आप जिसके पास भेज रहे हो वही सिर्फ रिसीव करने के बाद खोल करके उसको देख सकता है। इन सिमिलर वे आपका मेथड अगर पोस्ट होगा तो क्या होगा कि लाइक आप पार्सल भेजोगे यहां से डेटा के साथ, तो सर्वर पे या फिर जिस भी डेस्टिनेशन पे आप एक्शन आइटम से स्पेसिफाई किए हो वहीं पे जाकर के वो पार्सल खुल सकता है, ठीक है। और वहीं पे वो आप रीड कर पाओगे कि क्या डेटा सबमिट हुआ, ठीक है, पोस्ट मेथड में। बट गेट मेथड में क्या होगा कि वो यूआरएल में सामने आपको दिख जाएगा, लाइक यूआरएल के थ्रू ट्रैवल करता है, क्वेश्चन मार्क करके आपने बहुत सारी यूआरएल में देखा होगा, यूआरएल खत्म हो जाता है फिर क्वेश्चन मार्क समथिंग टेक्स्ट रहता, फिर इक्वल टू, फिर कुछ वैल्यू रहता, फिर क्वेश्चन मार्क या एम्परसेंट का सिंबल, इस तरीके से आपने यूआरएल में नोटिस करा होगा। तो वो सारी चीजें कैसे काम करती वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर है नेम, नेम क्या होता है, जैसे अभी तक इनपुट फील्ड में हम नेम जस्टिफाई कर रहे थे, क्यों, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि किस चीज का क्या सबमिशन है, राइट। एक फॉर्म में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो कैसे पहचानेंगे, इसलिए नेम यूज कर रहे थे। इन सिमिलर वे आपका एक वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्म यूज हो सकता है, इनफैक्ट एक ही पेज पे मल्टीपल टाइम फॉर्म यूज हो सकता है, तो उस जगह पे आप कैसे पहचानोगे कौन सा फॉर्म का कौन सा डेटा है, तो उसके लिए आप नेमिंग का यूज करते हो। फिर है नो वैलिडेट, नो वैलिडेट में क्या होता है, आप ये तब बताते हो जब आप चाहते हो कि सबमिट होने वक्त वैलिडेट ना हो, तो आप नो वैलिडेट पास करोगे। अगर आप चाहते हो कि वैलिडेशन हो सबमिट के पहले
तो आप ये चीज नहीं डालोगे। ये आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी कर करके तो समझ में आएगा। टारगेट में क्या होता है कि लाइक ये बताता है कि कहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाएगा, दैट इज रिसीव्ड। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो रिस्पॉन्स जो आएगा कहाँ पे दिखाना है वो चीज़ यूज में आता है। तो टारगेट का जनरली यूज होता नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो यूज होगा वो होगा ऑटो कंप्लीट, मेथड, इंक्रिप्शन टाइप, नेम और नो वैलिडेट। तो एक्शन से लेकर नो वैलिडेट तक का जो मैटर है वो आपको बार बार यूज में आएगा, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट कैसे करेंगे, तो ये रहा आपका जनरल सिंटैक्स जिसको बोलते हैं फॉर्म, एंड देन एक्शन आप बताओगे कहाँ पे भेजना है, फिर मेथड आप उसमें बता सकते हो कि कहाँ पे जाएगा। टारगेट, टारगेट में आप बता दो कि लाइक कहाँ पे वो रिस्पॉन्स दिखाए। आप चाहते हो अगर सेम पेज पे दिखाना तो टारगेट आप कुछ भी नहीं डालो तो भी चलेगा। अगर ब्लैंक डालते हो तो न्यू पेज पे लाइक न्यू टैब ओपन होकर के ये चीज दिखेगा, ठीक है। फिर अपलोडिंग फाइल्स, अगर फाइल अपलोड करना हो तो इंक्रिप्शन टाइप आपको बताना पड़ता है कि मल्टी पार्ट है स्लैश फॉर्म डेटा। मतलब इससे ये समझ में आता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं। जनरली क्या होता है कि आपका कीबोर्ड इनपुट सिर्फ होता है, यहाँ पे फाइल इनपुट भी है, इसलिए हम यहाँ पे पास करते हैं इंक्रिप्शन टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। और यहाँ इस तरीके से आप फाइल का इनपुट ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको पहले करके देखते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे किस पे, डिवीजन वाले पार्ट पे। तो ठीक है, एक एक करके चीजें आपको दिखाते हो। तो क्या करना है आपको, VS कोड ओपन करके, मैं आपको भी सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, आपको जब सोर्स कोड शेयर करूंगा देन आप उसको ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत सारा टाइम कंजम्पशन हो सकता है। अभी आप अगर साथ में कर पाते हो, स्पीड मैच कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ में करते जाओ। अदरवाइज वी विल प्रीफर कि लाइक आपको एक ही साथ दे देंगे एंड देन फिर आप उसको रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा कि लाइक आप रिवाइज भी कर पाओगे, अदरवाइज मोस्टली चांस है कि आप सिर्फ देखोगे फिर सो जाओगे आराम से। तो बेहतर है कि रिवीजन करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए डे 4 के बाद डे 5 का एक फोल्डर बनाना है, सेम फोल्डर के अंदर बैच 2 वाला जो फोल्डर हमने बनवाया था फर्स्ट डे उसी के अंदर। अब यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है index.html। जैसे रोज करते हैं सिमिलर वे में बॉयलर प्लेट रेडी करना है। बॉयलर प्लेट हमने पिक कर लिया एंड देन एक्स्ट्रा कमेंट्स हटा रहे हैं हम, और अभी से ही हैबिट डाल देते हैं लैंग्वेज वाला पार्ट ऐड करने का, ठीक है। ये बेहतर होगा। लैंग्वेज इंग्लिश हमने डाल दिया। अब है क्या कि हमें यहाँ पे टाइटल डालना है, तो हो जाएगा HTML और 5th डे। ऑल राइट, सो बॉडी टैग में हमें फॉर्म एलिमेंट रेडी करना, राइट। तो फॉर्म एलिमेंट के लिए क्या बताया था कि लाइक फॉर्म एलिमेंट इस तरीके से रेडी हो जाता है और कुछ भी नहीं इसमें चाहिए होता है। ये रहा आपका फॉर्म एलिमेंट, क्लियर है। इसी के अंदर आप सारे इनपुट डालते हो और ये बनते जाता है। एक्शन में आप वो लोकेशन बताते हो जहां पे जाना है, तो अभी फिलहाल हम कहीं भेज नहीं रहे तो इसको हटा रहे हैं। अब है बारी दो मेथड सिखाने का आपको, गेट और पोस्ट। तो पहले गेट मेथड दिखाता हूं, फिर हम लोग दिखाएंगे आपको पोस्ट मेथड कैसे होता काम करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एक इनपुट ले रहा हूं टेक्स्ट फॉर्मेट का, नेम इसका मैं रख रहा हूं, देख लो फुल नेम। तो आप नोटिस करना कि जब सबमिट होगा ना तो इसी के साथ ये डेटा रैप होकर के जाएगा, ठीक है। आईडी मैं कुछ और ढंग से दे देता हूं, देखो एक में डैश है एक में अंडरस्कोर है, तो देखना सबमिशन के बाद जो होगा वो नेम के साथ जाएगा बाय डिफॉल्ट। आईडी कब यूज करते हैं, जब आप मैनुअली टारगेट करते हो चीजों को, लाइक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या जेक्यूरी की हेल्प से, तब आपका ये नीड में आता है। वैल्यू में डाल रहा हूं सबमिट, ठीक है। एक सबमिट बटन हमने बना लिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो ओपन विथ लाइव सर्वर में कर रहा हूं, एक पेज ओपन होने का वेट कीजिए एंड आपको मैं दिखाता हूं आउटपुट क्या है। ये रहा आपका आउटपुट, दिख रहा है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूं पहले, सो दैट कि आपको क्लियरली विजुअल हो। अब क्लियरली विजुअल होगा आई गेस। विजुअल हो देन जस्ट कमेंट कीजिए कि हाँ विजुअल है या नहीं। हाँ विजुअल है। हाँ, तो हमने क्या करा था कि एक इनपुट फील्ड बनाया है। अब देखो ऑटोमेटिकली सजेशन आ रहा है, इसी को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हिमांशु राज रखा और सबमिट किया। अब आप नोटिस करना यूआरएल में यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम है। मैं पूरा यूआरएल कॉपी करके आपको दे रहा हूँ, आप चैट में देखो और उस वहां से फिर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि कैसे ये चीज गया है। देखो HTML के बाद देखोगे आप तो क्वेश्चन मार्क है एक, उसके बाद है फुल अंडरस्कोर नेम, ना कि फुल डैश नेम। हमने आईडी में क्या पास करा था, फुल डैश नेम, बट यहाँ पे क्या है अंडरस्कोर। देखो है ना, आईडी में फुल डैश नेम और यहाँ पे नेम में है फुल नेम। अब समझ में आ रहा है नेम का क्या यूज होता है। जब बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट होता है तो आप इसी नेम से इसको गेट कर पाओगे कहीं भी,
समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, अब जो है वैल्यू जो था वो देखो, इक्वल टू के बाद नेम आया इज इक्वल टू, फिर जो वैल्यू आप पास करोगे वो आ जाएगा। तो गेट मेथड में तो आपको दिख गया सामने यूआरएल में, राइट? अब एक नया मेथड ट्राई करते हैं, पोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट में कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। तो पोस्ट में मैंने क्या बताया था कि जैसे आपका लिफाफा में बंद होकर के डेटा जाता है, सिमिलर वे में यहाँ पे आपको देखो डेटा सबमिट हो जाएगा और आपको ऊपर यूआरएल में कुछ भी नहीं आएगा। देखना यूआरएल सेम है, और ये आया कि दिस पेज इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि एक्शन आइटम हमने डिफाइन नहीं करा कि जाना कहां पे, राइट? इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। क्लियर है? हमने डेटा सबमिट करा बट एक्शन आइटम, एक्शन हमने कुछ भी नहीं डाला इसलिए। बट जैसे ही हम एक्शन डाल देंगे कुछ, तो देखना ये एरर जो आ रहा था वो नहीं आएगा। एक्शन, और ये रख देते हैं हम एम्प्टी। ठीक है, अब देखो ये डेटा पास करते हैं फिर से, तो इस तरीके से काम करेगा और यहाँ पे बैक का ऑप्शन आपको मिलेगा एक। ठीक है, तो आपका ये डेटा फॉर्म सबमिशन से जहां भी आप डालोगे एक्शन आइटम, वो वहां पे चला जाएगा। जैसे मैं आपको पीएचपी का एक सबमिशन करके दिखाता हूँ, मे भी आपको समझ में नहीं आया, लाइक इसको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको। ओके ठीक है, कोई नहीं। पोस्ट में क्या होगा ना कि जब पीएचपी पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे सबमिशन कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए ना हमें इसको लोकल सर्वर पे डालना होगा एंड देन फिर आपको मैं वैलिडेट करके दिखा पाऊंगा। यहाँ पे ये होगा ना कि डेटा पीछे से जाता है, लाइक पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पे कैसे गया। ठीक है, और जो भी आप इंक्रिप्शन टाइप डालोगे उस फॉर्मेट में डेटा जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक है, दूसरा जो एट्रीब्यूट था वो था ऑटो कंप्लीट। अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ऑफ। ठीक है, अब ऑटो कंप्लीट ऑफ करा तो याद करना जब भी हम फॉर्म सबमिट करने जा रहे थे तो क्या था, सजेशन आता था कुछ, याद है? सजेशन आ रहा है क्या अभी? मुझे तो नहीं आ रहा, राइट? तो सजेशन ऑफ हो गया, यही होता है ऑटो कंप्लीट वाला फीचर। ठीक है, मैं पैरेलल में ओपन कर रहा हूं विंडो, सो दैट कि लाइक दिखा पाऊं आपको आउटपुट साथ में। ठीक है ना, तो ऑटो कंप्लीट मैं फिर से कर रहा हूं ऑन। अब आप देखना सजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किया देखो सजेशन आ गए, और जैसे इसको मैं स्विच करूंगा ऑफ, ये सजेशन हट जाएगा। देखो नहीं आ रहा ना अब सब सजेशन। तो ये है ऑटो कंप्लीट का यूज। समझ में आया या नहीं आया, जो बताओ आप। हाँ ठीक है सर, हाँ। ओके, नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है लाइक इंक्रिप्शन टाइप। वो जब फाइल इनपुट लेंगे उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसी में एक इनपुट फाइल का बनाते हैं, इनपुट, और ये टाइप रहेगा फाइल, सॉरी। ठीक है, नेम इसका मैं डाल रहा हूं क्या, फोटो करके। ठीक है, आईडी भी डालता हूं फोटो। क्लियर है? और अब मैं इसका मेथड कर दे रहा हूं गेट, सो दैट कि है ना यूआरएल में दिखे। ठीक है, यूआरएल में दिखे तभी तो आपको दिखा पाऊंगा कि हाँ जो आपने फाइल चूज करा वो आ रहा है नहीं आ रहा। हमने कुछ भी डाला और यहाँ पे एक फाइल चूज कर लेते हैं। अब सबमिट करते हैं। देखो सबमिट जैसे ही करा, इसका यूआरएल मैं कॉपी करके आपको दे रहा हूं फिर से चैट में। अब आप इसको पढ़ो। है इमेज का नेम पोस्टर डॉट जेपीजी है ना जी, फोटो करके इज इक्वल टू, देखो। अब देखो इसी में इतना ऑप्शन आपको मिलता है, एप्लीकेशन WWURL इन कोड फॉर्मेट, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा और टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो आप फॉर्म डेटा के रूप में चूज कीजिएगा जब भी आपका इमेज यूज करना हो। तो अब सेव करेंगे तो यहाँ पे इंक्रिप्शन वाला रोल में आप प्ले करेगा, और जो भी वैल्यू हम डालेंगे, अभी दूसरा फॉर्म सेलेक्ट करते, दूसरा चीज चूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब डिलीशियस समथिंग करके नेम था, अगर आपने नोटिस करा हो तो। अब देखो मैं फिर से चैट में डाल रहा हूं, यूआरएल पढ़ो, delicious.png। अब चेंज हो गया होगा, हो रहा है चेंज या नहीं चेंज हो रहा, देख के बताओ चैट में से। हाँ हो गया चेंज। वर्किंग है?
ठीक है। तो इस तरीके से डेटा पास होता है बैकएंड में, लाइक जाता है डेटा प्रोसेस होने के लिए, फिर आप जहां मर्जी है जैसे भी आपका डिसीजन मेकिंग है उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर सकते हो आप। फिर आती बारी नेम वाला। नेम वाला चीज सिमिलरली सिंपल सा है, जैसे आपने इसका नाम रखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इट्स अप टू यू कि क्या नेम से आप रखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसी में एक और एट्रीब्यूट जो पढ़ाया था वो था एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, यूटीएफ 8 फिलहाल मैं डाल रहा हूँ, तो यूटीएफ 8 पे काम करे तो यूटीएफ 8 कर दे रहा हूँ, तो यूटीएफ 8 में जाएगा ये, ठीक है। फिर था एक मेथड नो वैलिडेट करके, राइट। अब नो वैलिडेट किया तो देखो ये कैसे काम करता है। मैं इसको मार्क कर रहा हूं कि ये जो इनपुट फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि सबमिशन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर रिक्वायर्ड फील्ड है और वो एम्प्टी है, सबमिशन हो जा रहा, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कीवर्ड लगा दिया नो वैलिडेट, मतलब आपने एचटीएमएल को बोला कि वैलिडेशन नहीं करना भाई, चुपचाप सबमिशन ले ले। अब जैसे ही मैं उसको हटाया नो वैलिडेट को, देखो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये वैलिडेशन चेक कर रहा है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड भरा गया या एम्प्टी है, इसे मिल गया एम्प्टी, तो ये आपको एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पहले आप इसको फिल आउट करो, राइट। तो नो वैलिडेट क्या काम करता है समझ में आया, आपका वैलिडेशन पास करवा देता है कि लाइक उस पर अटकाता नहीं है। नेक्स्ट आपका एक एरर आ रहा था पोस्ट मेथड में, राइट, सेम पेज पे। अब क्या करते हैं अपन कि टारगेट रखते हैं कि जो रिटर्न आए ना वो नए पेज में आए, ब्लैंक। अब देखना मेथड में कर रहा हूं पोस्ट, और अब क्या कहानी होगा कि अब आपका आगे वाला जो फॉर्म है वो बिंदास रहेगा और सही से काम करेगा। देखो अब कुछ भी डाला मैंने, सबमिट करूंगा मैं, ठीक है। देखो अब एरर जो है इस पेज पे नहीं आया, इस पेज पे, नया पेज पे गया, क्योंकि जो सबमिशन के बाद चीजें आना था वो इस पेज पे आ रहा, राइट। ये पेज परफेक्टली वर्किंग है। तो आपका इस तरीके से काम करता है टारगेट वाला पार्ट की, लाइक आप सेम पेज पे रिस्पॉन्स रीड करना चाहते हो आफ्टर सबमिशन, या अलग विंडो में, या अलग, जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्म एलिमेंट समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आती बारी हमारा डिवीजन। डिवीजन का काम क्या होता है ना कि जैसे आपका कोई भी चीज बनाते हो तो बेहतर होता है कि लाइक एक कंटेनर में रहे तो बेहतर होता है। ऑर्गेनाइज अगर करना हो कोई भी चीज को आपको, तो आप बुक सेल्फ पे अगर आप ग्रुप वाइज नहीं ऑर्गेनाइज करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ये क्या करता है ना डिव एलिमेंट एक्चुअली, कि आपको एक कंटेनर एलिमेंट बनता है जो कि आपका अदर ग्रुप से लाइक सेपरेट करके देता है। लाइक कोई चीज है आपको ग्रुप करना है तो आप डिवीजन एलिमेंट के अंदर ग्रुपिंग कर सकते हो चीजों का, ठीक है। और ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि आप इसके हेल्प से ना ग्रुप कर पाओगे एलिमेंट्स को। लाइक जैसे एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर लाइक 4 कार्ड आपको दिखाना है एक रो में, तो आप उसको ग्रुप करके रखना चाहोगे, अलग अलग ऐसे तोड़ तोड़ करके कितना एलिमेंट लिखोगे, बाद में रीडेबिलिटी घट जाएगा ना। तो उसके लिए आप यूज करते हो डिव एलिमेंट का, ठीक है। और इसके अंदर आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप रेडी कर सकते हो। और इसका कोई लाइक अपना स्पेसिफिक सीएसएस वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट जैसे जिस वे में आप चाहो उस वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? जब लोग डेवलपमेंट करेंगे ना तो देखिएगा कि आप डिव का बहुत ज्यादा रोल प्ले में आएगा। जब भी आपको ग्रुप करना होगा एलिमेंट्स को तो आप वहां पे रैप करोगे डिव एलिमेंट के अंदर ही। सर ड्यू का मतलब ठीक है, अदर सेक्शन होता है ना? डिव का मतलब सेक्शन नहीं होता, डिव का मतलब देखो क्या होता है ना, बेसिकली डिव का यूज हम करते हैं सेपरेट करने के लिए चीजों को। जैसे होता है ना कि आपके स्कूल में क्लास बना हुआ था, ऐसा था कि लाइक क्लास 1 से 10 तक सब एक ही साथ है, नहीं ना, अलग अलग रहता था नहीं ना, नहीं। सेपरेशन रहता था। जैसे आप असेंबली में अगर लाइन लगाया जाता होगा सबको, तो क्लास 1 का अलग लाइन, क्लास 2 का अलग, क्लास 3 का अलग, अगर इस वे में अगर अरेंज किया जाता तो क्या वहां पे कोई फिजिकल बाउंड्री वॉल्स होते थे क्या? ये जस्ट एक अपने में अंडरस्टैंडिंग था। बाउंड्री आप मतलब बाउंड्री वॉल होता था अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे कि लाइक अंडरस्टैंडिंग पे काम चलता था। सिमिलर वे में डिवीजन क्या करता ना कि आपको ग्रुप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कि ठीक है ये जैसे नेविगेशन बार है तो उसका सारा एलिमेंट्स एक जगह रख लिए, डिव के अंदर रैप करके रख दिए, समझ रहे हो।
फिर कि लाइक फिर हीरो इमेज आया, बड़ा सा इमेज रखना, उसके ऊपर कैप्शन रखना, ये वो से अगर वो टुकड़ा टुकड़ा में लिखने जाओगे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग डिव, तो क्या होगा, आपका एचटीएमएल एलिमेंट नहीं भरता चला जाएगा, और बाद में सोचो 2 साल बाद आप एडिट करने हैं, कोई चीज अपडेट करने, क्या लगता है आपके लिए आसान होगा कोड पढ़ना? चांसेस नहीं है कि आप नो कोई सर। और चीज तोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि इनपुट फील्ड भी बहुत सारी जगह पे यूज हो सकते हैं। सपोज करो H1 एलिमेंट आपको चेंज करना था एक पर्टिकुलर सेक्शन में, आपने डिवीजन का यूज नहीं करा, तो क्या होगा कि लाइक अलग अलग जगह पे H1 यूज हुआ पड़ा होगा वेबसाइट में, तो गलती से किसी और का भी H1 तो चेंज हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर। तो यस सर। डिवीजन में क्या होता है, ग्रुप करके रखोगे तो आपको याद रहेगा ना, अच्छा हाँ इस ग्रुप का चेंज करना है मुझे, तो आप उस ग्रुप का इजिली चेंज कर पाओगे, समझ रहे हो? तो इसलिए आप डिवीजन का यूज करोगे। जब वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग करेंगे ना प्रोजेक्ट पे, तो आपको ये चीज दिखने में आएगा और समझ में आएगा कि हाँ क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलिए अब आती बारी सेक्शन का। तो देखो डिवीजन एक छोटा सा सेक्शन था, और उसका भी अगर ग्रुपिंग करना हो, तो ढेर सारा डिवीजन का ग्रुपिंग करना हो, तो उस जगह पे रोल प्ले करेगा आपका सेक्शन। सेक्शन करके टैग होता है वो। तो सेक्शन वाइज क्या होता है कहानी, कि सोचो ना आप खुद ही कि जब एक वेबसाइट बनता है तो बहुत बड़ा चीज होता है, राइट? बड़ा चीज मीन्स कि अगर छोटी बिजनेस है तब तो ठीक है, छोटा वेबसाइट बनेगा, बट अगर एक बड़ा बिजनेस है, टीसीएस टाइप ऑफ, ठीक है, या फिर किसका बताऊं, और भी बहुत सारे, फेसबुक है, अमेजन है, इस तरीके का चीज, ठीक है। अब सोचो अगर ये प्लान नहीं करे चीजों को सही से, सेक्शन बाय सेक्शन नहीं तोड़े, जैसे आपका घर एक बनता है बिल्डिंग, तो क्या होता है, पहले नीचे फ्लोरिंग होता है, उसके भी पहले पिलर्स डाले जाते हैं, राइट? उसका काम चलता है ना, बेसमेंट तैयार किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है, फिर ही तो आप पिलर डालते हो, पिलर के बाद फिर आपका नीचे का ग्राउंड फ्लोर बनता है, एंड देन फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर। ऐसा होता क्या, पहले स्टार्ट किया टॉप फ्लोर से, होता है ऐसा? नो सर। नहीं। तो सोचो ना कि विदाउट प्लानिंग अगर आप बनाने बैठोगे वेबसाइट को, और सेक्शन बाय सेक्शन नहीं तोड़ते हो, लाइक प्लान को इस तरीके से प्लान नहीं करते हो कि ये छोटा सा टुकड़ा अभी बनाएंगे, ये बाद में बनाएंगे, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सोचो ना, आपने प्लान नहीं करा, आप घर बनाना स्टार्ट कर दोगे, लगता है आपको कि आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे और सही से कंप्लीट कर पाओगे? बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं, राइट? तो सिमिलर वे में वेबसाइट में ना बहुत सारा सेक्शन होता है जो इस तरीके से बनाया गया एलिमेंट को कि आप इजिली उस चीजों को मैनेज कर सको। तो पहला चीज आता है नैव एलिमेंट। नैव एलिमेंट का काम क्या होता है ना, कि आपका नेविगेशन बार जो बनता है, जिससे आपका पेज पे, एक पेज से दूसरा पेज पे लोग नेविगेट करेंगे। नेविगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो आपका नैव एलिमेंट एक होता है जिसमें आपका पूरा नेविगेशन होता है, जो ऊपर में हर वेबसाइट का आप देखते हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, आवर सर्विसेज, और भी बहुत सारे तरह का ऑप्शंस आपने देखा होगा, राइट? वो कंसिडर होता है नैव एलिमेंट, ठीक है। फिर उसी तरीके से फूटर एलिमेंट जो आता है, जो वेबसाइट के सबसे नीचे आप देखते हो, ठीक है, उसको फूटर एलिमेंट बोला जाता है। आर्टिकल एलिमेंट का आपका यूज तब आएगा जब कोई आप बड़ा सा आर्टिकल या बड़ा सा टेक्स्ट आप डिस्प्ले कर रहे होगे, तब आप उसको रैप करोगे आर्टिकल एलिमेंट में। और ये जनरली न्यूज वेबसाइट बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी करते हो, तो आप आर्टिकल एलिमेंट के अंदर रैप करके कंटेंट को दिखाओगे। क्लियर है? ये एक यस सर। बेसिक लाइक समझो ना कि लाइक रूल बन गया है कि ये चीज आपको फॉलो करना पड़ता है, और बेहतर है, लाइक एक अच्छा तरीका है फॉलो करने का, क्योंकि अगर इस तरीके से आप डेवलपमेंट करते हो तो आसान हो जाता है चीजें मैनेज करने के लिए भी और डेवलपमेंट में भी, राइट? और आपको याद भी रहेगा चीजें, नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारा एलिमेंट कि किसका क्या रोल हो सकता है, राइट? फिर अब मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट में क्या होता है ना, कि जब आपका नैव बार तो सबसे ऊपर हो गया, फूटर सबसे नीचे हो गया, तो बीच का जो डिवीजन होता है ना, उसको मेन एलिमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर आपका सारा मेन कंटेंट है, तो उसको मेन एलिमेंट के अंदर रैप करके रखते हैं। अब मेन एलिमेंट में क्या होता है कि उसमें भी आपको बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं, तो उसको आप सेक्शन बाय सेक्शन फिर तोड़ सकते हो। अब सेक्शन में भी बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो उसको डिवीजन बाय डिवीजन सेपरेट करोगे। क्लियर है? और हेडर का काम क्या होता है कि हेडर जो है आपका सबसे ऊपर में होता है, उसको बोलते हैं हेडर। अब हेडर में पहले नेविगेशन बार सिर्फ होता था, अब आप बहुत सारे वेबसाइट बार भी देखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं कुछ वेबसाइट दिखा रहा हूं, और वेबसाइट पे आपको तोड़ करके चीजें दिखा रहा हूं कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं, ठीक है? तो आपको एक अच्छा सा वेबसाइट दिखाते हैं और उस पर फिर आपको समझाते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं।
चलिए, ये वेबसाइट दिख रहा है, इसमें से कोई एक थीम ओपन कर लेते हैं। दिख रहा है? हेलो। यस सर। अब अगर आप नोटिस करो तो क्या होगा, पूरा वेबसाइट पे ये ऊपर वाला एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन और ये नेविगेशन बार, ये कॉमन रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, पूरा वेबसाइट किसी भी पेज पे चले जाओ, चलो शॉप के अंदर किसी पेज पे चले जाते हैं, देखो ऊपर वाला फिक्स है, नीचे चेंज हुआ हुआ ना? यस। तो इसी को पूरा को सेक्शन को बोलेंगे हेडर। क्या बोलेंगे? हेडर। हेडर। ठीक है। और ये जो मेन्यूज है ना, जिससे आप नेविगेट कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह पे जा पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? नेविगेशन मेन्यूज। ठीक है। और यही नैव बार आपका है, नैव एलिमेंट जिसको बोल रहे थे हम लोग। ठीक है। इसके नीचे आ जाओ, सबसे नीचे ये जो एरिया दिख रहा है, ये एड्रेस, लिंक्स लिंक्स लिंक्स, इसको बोलते हैं फुटर। ठीक है। यस। तो ये हो गया फुटर, और बीच का जो एरिया है ना, ये कंसीडर किया जाएगा मेन एलिमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जिसमें आपका पूरा ये जो चीज दिखाया गया, इसको बोलेंगे एक सेक्शन। ठीक है। अब आपको होम पेज पे लेकर के आते हैं, तब आपको अच्छे से समझा पाएंगे सेक्शन बाय सेक्शन क्या होता है। जैसे देखो, ये ऊपर का एक सेक्शन है जहां पे एक लेफ्ट में नेविगेशन बार है, फिर एक क्रॉसेल है। ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन है जिसमें ये शिपिंग विपिंग वाला है। अब आपको मैं इसका कोड भी पे ही दिखा देता हूं कि कोड भी अगर आप इंस्पेक्ट करके देखने जाओगे तो आपको वही चीज मिलेगा कि सेक्शन बाय सेक्शन या डिवीजन बाय डिवीजन ये बना हुआ है। जैसे ये वाला पार्ट पर्टिकुलर को मैं चूज कर रहा हूं, देखो इसका जो आउटर लेयर होगा ना, वो एक सेक्शन में रैप्ड होगा। देखो डिवीजन के अंदर डिवीजन रैप्ड है, छोटा छोटा डिवीजन से जुड़ करके बना हुआ है। ठीक है। ये डिवीजन आ गया, और ये देखो एक सेक्शन दिख रहा है सेक्शन। यस सर। सेक्शन के अंदर आओ, क्या है? डिवीजन। डिवीजन के अंदर ये देखो चारों कवर्ड दिख रहा है डॉटेड डॉटेड लाइन से। अब इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर एक डिवीजन है, चार डिवीजन है वैसे वैसे। ये हो गया एक डिवीजन। ठीक है। ये हो गया दूसरा डिवीजन, ये हो गया तीसरा डिवीजन, ये खुला हुआ है, इसको रैप कर दो, तीसरा डिवीजन हो जाएगा। उसी तरीके से चौथा डिवीजन तक है, ये चौथा डिवीजन हो गया। राइट। इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स है, लाइक कि एक साइड पे आइकन है, दूसरा साइड पे टेक्स्ट एंड ऑल है, तो वो फिर डिवीजन में रैप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका तोड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये देखो सेक्शन दूसरा, तो देखना इसका सेक्शन अलग होगा। देखो ये डिवीजन में घुसे, इसका आउटर पे सबसे पहुंचते हैं, तो आउटर में आपको एक सेक्शन दिखेगा। देखो दिख रहा है सेक्शन, इसको अगर क्लोज कर दो, ये सेक्शन हाईलाइटेड है नीचे वाला, देखो है ना? तो सेक्शन बाय सेक्शन टूटा हुआ होता है वेबसाइट। इससे क्या होता है ना कि डेवलपमेंट में क्या होगा, एक एक करके एक बार में एक चीज आप प्लेट में लेकर के सॉल्व कर पाओगे, राइट? डिजाइन कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। डेवलपमेंट आसान नहीं हो जाएगा? सोचो ना आप खुद ही कि अगर आप एक बार में इतना चीज फोकस में लेकर के बैठो तो अच्छे से डेवलप कर पाओगे। अगर मैं बोलूं पूरा वेबसाइट एक साथ में डालो कोड में, आपको नहीं लगता कि आप खुद ही कंफ्यूज होकर के उसमें घुल मिल करके रह जाओगे? यस सर। तो ये डेवलपमेंट का सेक्शन में तोड़ने का ये तरीका है। समझ में आना? और क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है। हेडर भी समझ में आ गया होगा, फुटर भी समझ में आ गया। देखो हेडर का पार्ट होता है नैव एलिमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नेविगेशन बार, कि नेविगेशन बार कैसे रेडी करते हैं। तो बेसिक नेविगेशन के लिए जस्ट आप एक यूएल टैग ले लो और उसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डाल दो, वो नेविगेशन बार बन जाएगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आप अगर चाहो तो एंकर टैग के हेल्प से भी नेविगेशन बार बना सकते हो, जस्ट नैव एलिमेंट यूज करके। ठीक है ना, नैव टैग यूज करके। चलो, तो ये दोनों तरीका आपको दिखाते हैं नेविगेशन बार बनाने का। फिर एक अच्छा सा नेविगेशन बार हम लोग बनाना सीखेंगे भी बाद में, सीएसएस जब सीख लेंगे तब। तो देखिए नेविगेशन बार के लिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ था, यूएल टैग के अंदर आप बना सकते हो। यूएल टैग लिया, एल आई के अंदर देखो क्या था, एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर होम अबाउट जो भी है बनाते जाओ। एंकर टैग ले लिया हमने। एचआरईएफ में अभी फिलहाल कुछ नहीं रखते हैं, हैशटैग और होम हो गया। क्लियर है? सिमिलर वे में इसको कॉपी करके मैं 3 और पेस्ट कर लेता हूं, चार मेन्यू का आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये आपका नेविगेशन मेन्यू हो गया। ठीक है, सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये नेविगेशन मेन्यू बन गया। आप चाहो तो यहां पे क्या यूज कर सकते हो,
ठीक है। अगर आप नैव टैग का यूज करते हो तो नैव टैग यूज कर लो। इसके अंदर एंकर टैग मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, उसी को फिर लाइक चेंज कर दूंगा मेन न्यूज में। देखो सेम तरीके का आएगा आउटपुट, देखो आ गया इस तरीके से, एक के साइड में एक आ गया। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं क्लियर है? इसको अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाना भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाएंगे। तो अभी छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सिखा रहे, फिर उसको कैसे कंबाइन करके आप एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हो, वो सब चीजें भी करवाएंगे। ठीक है ना? सर नेविगेशन में साइड बाय साइड ही आते क्या? साइड बाय साइड भी आता है, आपकी मर्जी। आप डैशबोर्ड में देखोगे नेविगेशन तो उनका लेफ्ट साइड पे होता है, लाइक एक के नीचे एक। तो ये आपके ऊपर है ना, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होंगी वैसे आप बना। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको जैसे नीड हो। देखो ना दोनों तो दिखा दिया ना, ये साइड बाय साइड भी दिखा दिया, ऊपर नीचे भी करके दिखा दिया, राइट। यही दो तरीका तो आप यूज करोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज पे हम लोग जंप करते हैं, और अगला जो पार्ट है वो है लेवल एलिमेंट कि लाइक किसी भी चीज को लेवल डालना हो तो जैसे फॉर्म एलिमेंट हमारा एक बना हुआ है, उसी को लेवल डालते हैं यार। ठीक है, क्यों अलग जगह पे जाना और परेशान होना। ये समझ में नहीं आ रहा किसका फॉर्म है क्या नहीं, तो इसको लेवल कर दो, इसके ऊपर आप लेवल लगा दो, लेवल, और यहाँ पे डाल दो फॉर। तो फॉर में आपको जो नेम होता है ना फॉर्म एलिमेंट का, वो डाला जाता है, सॉरी इनपुट एलिमेंट का वो, जैसे यहाँ पे नेम क्या है, फुल नेम, ताकि पता चले कि किसके लेवल लिए कौन सा लेवल। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो फुल नेम, राइट। आप चाहो तो इस पे एस्ट्रिक सिंबल लगा सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि अच्छा ये रिक्वायर्ड है। देखो इस तरीके से दिखता है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, और इसी चीज को आपने रेड कलर में देखा होगा। तो अगर आप इसी चीज को कर दो स्पैन, और यहां पे स्टाइलिंग कर दो कलर रेड, ठीक है। चाहिए कोटेशन मार्क के अंदर रखना, मैंने बाहर रख दिया था, सॉरी। हो गया? देखो इसी तरीके का चीज देखा था ना, ये कुछ और देखे थे, ऐसा ही आपने देखा होगा वेबसाइट पे। रिवाइंड करो अपने आप मेमोरी को। सर ऐसे ही देखा है। ऐसा ही देखा ना, तो अभी तक हाँ ऐसा देख रहे थे, अब बनाना सीख गए ना कि कैसे आप रेडी कर सकते हो। हाँ एक छोटा सा ट्रिक है यार, आपको लगता हो कैसे कर लिया, राइट। तो ये लेबलिंग वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? कर लोगे लेबल? यस सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो है आउटपुट। आउटपुट टैग का क्या काम होता है ना, कि जब आपको आउटपुट दिखाना हो, लाइक कोई कैलकुलेशन वगैरह चल रहा है सिंपल सा, आप चाहते हो उसका आउटपुट आप डिस्प्ले करना किस पे, वेबसाइट के ऊपर, तो आप कैसे यूज करोगे वो चीज आपको सिखाते हैं। जनरली जब हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट तो इसका नीड पड़ता है, तो आप कैलकुलेशन जो सिंपल सा करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट टैग, कि लाइक सिंपली हम यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपको एक फॉर्म एलिमेंट दिखाते हैं और उसका आउटपुट करके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करता है ये। तो हमें एक क्योंकि फॉर्म एलिमेंट का नीड है, और इसको इस तरीके से लिया, और ऑन इनपुट पे हम क्या करेंगे कि उसको चेंज करेंगे वैल्यू को, और उसको कैलकुलेट करके देंगे ए प्लस बी को जोड़ करके, ठीक है। तो ऑन इनपुट एक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि जब इनपुट हो ना तो इसको रीड करे और साथ में चीजें करते जाए। तो ऑन इनपुट एक इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस में आता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब एक्स क्या है तो हम ना एक पर्टिकुलर लाइक नेम यूज करेंगे एक्स के लिए, और वहां पे चीजें रखेंगे। एक्स डॉट वैल्यू हो गया, ये एक्स हम रख रहे हैं बेसिकली, ये जो नाम रहेगा ना ये आईडी रहता है आपका, या नेम रख का लो, नेम रखते हैं किसका, जो आउटपुट टैग होगा आपका उसका। अब यहाँ पे वैल्यू में क्या कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि वहां पे क्या अटैच करना है, पार्स इंट। इससे क्या होता है, कोई भी इनपुट को आप कोई भी चीज को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। ए डॉट वैल्यू, इससे क्या हो जाएगा कि ए नाम का जो एलिमेंट रहेगा ना फॉर्म इनपुट एलिमेंट, उसका वैल्यू लेगा ये और उसको उसमें डाल देगा, पार्स इंट बी डॉट वैल्यू। इस तरीके से हमने दो इनपुट एलिमेंट का ले लिया वैल्यू और उसको रीड करके उसको जोड़ दिया, राइट, और उसको किसको असाइन कर दिया, एक्स डॉट वैल्यू में असाइन कर दिया। अब देखो इनपुट फील्ड कैसे बनेगा वो आप कंसीडर कीजिएगा। इनपुट फील्ड बनेगा इनपुट, इनपुट
और डायरेक्टली ले लो, टाइप टेक्स्ट भी ले सकते हो या टाइप रेंज भी ले सकते हो। चलो रेंज नहीं लेकर के एक इनपुट ले लेते हैं आपको टेक्स्ट। टेक्स्ट इनपुट को देखिए जोड़ करके दिखाते हैं आपको। आईडी इसका रख दिया हमने ए, ठीक है, और ठीक है इनपुट एक दूसरा ले रहे हैं, टाइप टेक्स्ट आईडी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसमें जो आएगा, जो भी चीज आप डालोगे, समझ रहे हो, जो भी चीज आप इसमें डालोगे वो ऐड हो करके आपको दिखेगा। अब यहाँ पे प्लस सिंबल एक दे देते हैं जिससे अच्छा सा लगे दिखने में, और एक आउटपुट टैग ले लीजिए और उसका आईडी नेम रखिएगा आउटपुट टैग। अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आउटपुट टैग ले लीजिए और इसका हो जाएगा आईडी नेम हो जाएगा एक्स। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। और ये आउटपुट किसके लिए है, फॉर, और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू या फिर स्पेस दे करके वैल्यू आप डाल सकते हो। स्पेस ही यूज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर ए और बी के लिए हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे डाल रहे 5, देखो NaN आ रहा क्योंकि नेक्स्ट में हमने कुछ नहीं डाला था। 7 क्या आया 12। अगर ये इंटीजर रखेंगे ना तो NaN नहीं आएगा, सॉरी टाइप ले लेते हैं नंबर, ठीक है। ये टेक्स्ट को कर दीजिए नंबर, तो पार्स इंट करने का भी नीड नहीं है आपको, लाइक 4 एंड देन 5 9 आ रहा आउटपुट या नहीं आ रहा। आ गया सर। और ये कहाँ यूज होगा बताओ तो, अगर आपको रियल लाइफ की एग्जांपल याद हो तो। ऐसा आपने देखा है, बहुत बार यूज करा है, बहुत बार। कैलकुलेटर। नहीं जी, कैलकुलेटर के अलावा, वो तो बेसिक एग्जांपल बता रहे यार, उसके अलावा कुछ बोलो। ई कॉमर्स में शॉपिंग की हो, हाँ। ऑनलाइन शॉप। कार्ट में क्वांटिटी प्लस माइनस की हो, हाँ। वैल्यू चेंज होता है या नहीं चेंज होता है आपका अमाउंट का। हाँ हो जाता है सर। कैसे हो जाता है, अब समझ में आ गया। दो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है तो। दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं, सिंपली आपका जो हाँ जो भी सेम चीज प्रोडक्ट होता भी है, 2 बार डालते हैं। हाँ तो वो कैलकुलेट होकर के आउटपुट आपको दिखते जाता है। ठीक है। ठीक है, सर एक बार ऑन इनपुट का वो पहले इनका बता देंगे एक बार। देखो ऑन इनपुट में क्या होता है ना कि वो एक एक्चुअली इवेंट लिसनर है। इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है कि चीजें जैसे जैसे ट्रिगर होती है ना, तो कोई तो एक ट्रिगर चाहिए ना जिससे वो उठ करके वैल्यू सबमिट हो। जैसे फॉर्म में क्या हो रहा था कि हम बटन क्लिक करते हैं तो जनरली सबमिट होता है फॉर्म, राइट। तो कुछ तो चाहिए जिससे Yes. सबमिट हो फिर आउटपुट कैलकुलेट हो पाए। तो ऑन सबमिट इवेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे चीज ऑन इनपुट में क्या होता है, जैसे जैसे आप इनपुट प्रेस करते जाओगे ना वो चेंज होता जाता है वैल्यू। जैसे देखो 4 है ना, इसको मैं 4 4 ऐड करते जा रहा हूँ, देख रहे हो जैसे जैसे इनपुट डाल रहा हूँ वैसे वैसे ये ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ वैसे वैसे ट्रिगर हो रहा ना, नहीं लग रहा आपको कि जैसे जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ वैसे वैसे फॉर्म सबमिट हो रहा है बार बार। सर ये ऐड नहीं हो रहा, मतलब जोड़ लो यार आगे सेम नंबर। सेम वैल्यू आ रहा नहीं 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 सर, 5 ही जोड़ा ना, देखो तो सही कैसे है। 4 नहीं। 4 सेम सेम लिख रहा है। देखिए तो सर चेंज हो रहा हाँ है, ठीक है। क्लियर है। वो लास्ट में 5 3 डाल के रखा तो क्या होगा 5 ही आएगा ना, 4 करोगे तो 6 आएगा। हाँ हाँ बढ़ाते जाओ देखो चेंज हो रहा है, यस यस। ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, यस कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नो चलिए नेक्स्ट जो चीज है वो है वॉइड एलिमेंट्स। तो वॉइड एलिमेंट्स में ये सारे वॉइड एलिमेंट्स है, याद रखिएगा कि इसके लिए आपको कोई भी क्लोजिंग टैग का नीड नहीं पड़ेगा। जैसे एरिया हो गया, जो इमेज में आप बताते हो क्लिकेबल एरिया बनाते हो कि लाइक किस पे क्लिक होगा, तो जो मैप वाला चीज नहीं बोला था कि मैप सिखाएंगे आपको, वो चीज है। बेस करके एक है जो लाइक बेस यूआरएल बताता है, फिर है BR लाइन ब्रेक के लिए कॉलम बनाते हैं जब टेबल में, तब HR हॉरिजेंटल लाइन, IMG इमेज के लिए इनपुट नहीं होता क्लोज, आपने देख लिया। लिंक टैग, मेटा टैग, पैरामीटर टैग, कमांड टैग, कीजन टैग, सोर्स टैग, क्लियर है। तो ये सब नेम है। वॉइड टैग का वैसे पढ़ते याद हो जाएगा, रटने का कोई नीड नहीं है, ठीक है।
जस्ट आपको बताना था कि वॉइड टैग एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये टैग, ये स्लाइड बना के रखा। ये सिंपल से याद रखना कि इसको क्लोजिंग टैग का नीड नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलिए लास्ट जो चीज है वो है मीडिया एलिमेंट। आपने बहुत सारा लाइक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन यूज करा होगा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब यूज करा है, हॉटस्टार, यस। राइट? तो वहां पे मीडिया एलिमेंट ही तो आप यूज करते हो। वीडियो देख रहे हो तो कैसे अटैच करोगे वीडियो? तो देखो आपको जैसे जैसे एट्रीब्यूट दिख रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नीड है। मीडिया टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं, विड्थ समझ में आ गया होगा क्यों नीड है, समझ में आया नहीं? विड्थ और हाइट उसके लिए समझाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। ठीक है। कंट्रोल्स, कंट्रोल से क्या होगा ना कि कंट्रोल्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने, जैसे ऑडियो है तो ऑडियो का पॉज प्ले बटन दिखाना है नहीं दिखाना, समझ रहे हो? अगर वीडियो है तो पॉज प्ले, बड़ा करने का, फुल स्क्रीन करने का, ये सब जो नॉर्मल कंट्रोल जो होता है वो सब शो करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कंट्रोल्स पे। ऑटो प्ले, बहुत बार देखा हो कि आप वेबसाइट पे जाते हो ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाता है, हॉटस्टार एप्लीकेशन स्टार्ट करना है या हाँ यूट्यूब, ऑटो प्ले नहीं होने लग जाता कुछ वीडियो, तो वो ऑटो हाँ प्ले वाला पार्ट है कि स्टार्ट करना है नहीं करना। लूप, लूप में क्या होता है कि लाइक वीडियो खत्म हो गया तो उसको लूप कर देना है क्या। म्यूटेड मतलब साउंड म्यूट रखना है या नहीं रखना है, लाइक बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाद में आप उसको अनम्यूट वगैरह कर सकते हो। ठीक। सॉरी। फिर है पोस्टर, पोस्टर जो है जो थंबनेल जैसे काम करता है ना यूट्यूब पे, कि जब तक वीडियो लोड नहीं होता थंबनेल लोडेड रहता, राइट? तो पोस्टर जो हाँ। इमेज है वो आपका तब तक इमेज तब तक शो करेगा जब तक वीडियो लोड नहीं हो जाता। क्लियर है? सोर्स, ठीक। सोर्स में आप बताते हो कि लाइक रिसोर्स कहाँ पे है, ऑडियो और या वीडियो जो भी फाइल है उसका फाइल कहाँ पे है। तो अभी फिलहाल हम लोग लाइक यूट्यूब से ही वीडियो उठा करके उसी का सोर्स हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है? सॉरी यूट्यूब का नहीं यूज कर पाएंगे, लोकल वीडियो दिखाना पड़ेगा, ठीक है? कोई एक रिकॉर्डिंग ही आपको अभी करके दिखाते हैं। क्लियर है? मीडिया एलिमेंट इस तरीके से ठीक क्रिएट है। होता है, ऑडियो टैग है, वीडियो टैग है, दो टैग होता है। कंट्रोल्स डालोगे तो कंट्रोल आएगा, सोर्स में बताओगे कि कहाँ पे है वो फाइल, ठीक है, और किस तरीके का फाइल है, ठीक है ना? तो ठीक है, तो करके दिखाएं। यस सर। चलिए, तो पहला चीज हमें जो रिक्वायर्ड होगा ना, एक वीडियो चाहिए होगा, ठीक है? तो मुझे एक वीडियो लेकर के आने दो। प्ले करके मुझे चेक कर लेना दो लाइक वीडियो ठीक है या नहीं है। जो रिक्वायर्ड वीडियो है मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब है आपको स्क्रीन शेयर ना मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है? विथ साउंड, क्योंकि साउंड का नीड पड़ेगा ना, ऐसा लगेगा सर आप क्या कर रहे हो पता थोड़ी चल रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करना ठीक। है, आपको गुमराह नहीं करना है। चलिए, कॉपी एज ए पाथ मैंने जहाँ पे है ना फाइल वहाँ से कॉपी कर लिया। आप चाहो तो लाइक लोकली लेकर के आ सकते हो और इसको डे 5 में डाल दो। डे 5 में आ गया वीडियो, यस। चलिए, अब है आपको वीडियो कनेक्ट करके दिखाते हैं, फिर एक ऑडियो फाइल डाउनलोड करेंगे कहीं से सुंदर सा, उसके बाद फिर उसको यूज करेंगे। देखिए, मीडिया टैग में पहले वीडियो वाला चीज़ दिखाते हैं, वीडियो। सोर्स में क्या हो जाएगा कि लाइक आप इसको अवॉइड कर सकते हो, सोर्स का नीड नहीं है। कंट्रोल्स, ये चीज़ अभी नहीं डालते हैं, जस्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे SOURC सोर्स, सोर्स में आप क्या डालोगे, SRC, और यहाँ पे मैंने जो पाथ कॉपी करा वो डाल दिया, ठीक है? और ये रहा पाथ। क्लियर है? और विड्थ ठीक और है। हाइट हमने नहीं डाला है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया है। क्लियर है? तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे चीज़ें। देखो नहीं दिख रहा ना कुछ भी। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, अब इसका नीड है बड़ा सा दिखने में। अब देखो एक एक करके टैग ऐड करते जाएंगे और विड्थ और हाइट देखना आते जाएगा। विड्थ हो जाएगा क्या, अभी रखते हैं फिलहाल के लिए 720 पिक्सल विड्थ, और हाइट कितना रख ले 240, ठीक है ना? तो तो ये रहा आपका आउटपुट, नहीं आया, कोई बात नहीं। हमें बताना होगा कि किस टाइप का ये चीज है। तो टाइप हमने बताया वीडियो स्लैश MP4, ठीक है? हमने बताया वीडियो है और ये MP4 टाइप का, ठीक है? आपको एक्सटेंशन बताने होते कि किस टाइप का वीडियो आप डाल रहे हो। अच्छा, ये एक सेकंड, ये क्या हो गया, इसको
काम करना चाहिए था, ये काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम गलत सोर्स दे रहे हैं। लेंदी वीडियो होगा तो नहीं आएगा ना शायद। नहीं 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 सर, वो सब नीड नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये भेदभाव नहीं करता HTML, लेंदी और छोटा सा मतलब नहीं है। देखिए आ गया है ना, कोई हाँ। कंट्रोल है नहीं ना, कोई भी कंट्रोल नहीं है, देख लो। बट जैसे ही कंट्रोल्स करके डालोगे, हमारा पाथ नहीं सही से दिया हुआ था सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे कंट्रोल्स डालेंगे ना, अब देखिए आपका वीडियो पे ऑप्शंस आ जाएंगे कंट्रोल करने का। देखिए आया ऑप्शन, आया है नहीं हाँ। आया, है ना, देखो। चलिए अब बाकी के टैग आपको बताते हैं एट्रीब्यूट कि कैसे क्या किया। अब इसी में डाल दो म्यूटेड, क्या डालना है, म्यूटेड, तो क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, म्यूट है या नहीं, हाँ। देखो ऑडियो जा रहा है, अब नहीं जा रहा ना, हाँ। अब देखिए ऑडियो जा रहा होगा, हाँ। समझ में आया। तो म्यूटेड क्या करेगा, क्लियर है। अब करते हैं ऑटो प्ले, ठीक है, चल रहा वीडियो खुद से, हम क्लिक करने नहीं गए ना, खुद से हाँ। चल रही वीडियो, राइट। अब इसमें एक और चीज बताया था, लूप, लूप। राइट, कि खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये तो खैर वीडियो खत्म होगा तब, ये लंबा वीडियो है, उतना अपन वेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, क्विकली इसको यहाँ तक ले आते हैं और देखते हैं कुछ सेकंड वेट करके कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं। देखो स्टार्ट हो गया ना, फिर मैं एकदम खींच करके लास्ट पे ले आता हूँ, 31 32 33 34, भागो नहीं यार, 35, देखो स्टार्ट हो गया खुद से, हाँ। राइट। तो लूप कैसे काम करेगा समझ में आ गया। तो आप जो वेबसाइट पे देखते हो ना, पीछे वीडियो चलते रहता है, कंटिन्यू चल ही रहा है, तो वो इस तरीके से किया हुआ रहता है, हाँ। म्यूट किया हुआ रहता है, बैकग्राउंड में यूज किया हुआ रहता है और म्यूटेड किया हुआ रहता है, तो ऑडियो भी नहीं आता है, और लूप में लगाया हुआ ठीक। रहता है तो कंटिन्यू चलते रहता है। क्लियर है, हाँ। कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब तो कुछ ट्रिक नहीं रहा यार कर आपके लो। पास, अब तो लाइक सीख गए, यूट्यूब बना लोगे बैठ के, नो सर। ठीक है ना। ठीक है तो सर। ये चीज हो गया वीडियो के लिए। सिमिलर वे में ऑडियो के लिए क्या हो जाएगा, ऑडियो टैग। तो एक अच्छा सा यूट्यूब से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और अपन उसको टेस्ट करते हैं कि कैसे काम करता है। विदाउट कॉपीराइट वाला म्यूजिक देखता हूँ मैं, कोई अगर मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो सबसे बड़ा डर होता है कॉपीराइट। चलो डाउनलोड, एक ऐसा ही फालतू सा डाउनलोड किया हूँ, पता नहीं क्या है, कैसा ऑडियो, अभी सुन लो। चलिए ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको खींच करके लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने एरिया में, फिर इससे काम करवाएंगे। चल आइस एंड फायर, आ जाओ भाई तुम भी। इसको पहले रीनेम करते हैं यार, बहुत बड़ा नाम दिख रहा है अपने को इतना लंबा नाम पसंद नहीं है, सीधे au.mp3 काफ़ी है क्या। चलो सिमिलर वे में ऑडियो का आप बनाते हैं, तो पहले br टैग 2 लगा लेते हैं यार, ताकि ये नया लाइन में स्टार्ट हो, थोड़ा स्पेस लेके मिले तो बेहतर है। ऑडियो में भी सेम चीज़ आप यहाँ पे लगाओगे सोर्स और बताओगे कि कहाँ पे है, तो हमारा क्या नाम से au.mp3। देखो यहाँ पे ना आपको एब्सोल्यूट यूआरएल या रिलेटिव यूआरएल कोई भी पास कर सकते हो, वो चीज़ अब रिपीट करने का आई डोंट थिंक की नीड है, अब उतना स्मार्ट हो गए होगे, राइट। अब स्मार्ट हो गए ना, इतना तो अब समझ में आ जाता हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट। हाँ। अब सोर्स डाला, अब देखो ऑडियो तो आया होगा बट कुछ समझ में नहीं आएगा, दिख रहा है क्या कंट्रोल वगैरह नहीं है तो नहीं, राइट, कहीं नहीं दिख रहा होगा। बट जैसे ही आप कंट्रोल्स ऐड करोगे आपका ऑडियो दिखने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑडियो एग्जिस्ट थोड़े करता है, वो तो कंट्रोल्स कभी ना दिखेगा थोड़े ना, वीडियो प्रेजेंटेशन उसका थोड़े ही है कि वो सामने आपको दिखेगा। अब देखो आपको इसका कंट्रोल आ गया होगा, आ गया है ना। हाँ। इसमें भी सेम चीज ऑटो प्ले वगैरह काम करेगा, देखो ऑटो प्ले स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको म्यूटेड रखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, अगर कोई ऑटो प्ले करके इसको म्यूट रख रहा है तो फिर लाइक, अच्छा ऑटो प्ले इस पे काम नहीं करेगा, सॉरी, ऑडियो पे काम नहीं करता ऑटो प्ले। आप इसमें लूप वगैरह का यूज कर सकते हो बट ऑटो प्ले ये काम नहीं करेगा। लाइक म्यूट वाला चीज़ कर सकते हो, म्यूटेड, तो म्यूट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट उसका साउंड, और फिर आप उसको क्लिक करोगे तो म्यूट से हट जाएगा, वो चीज़ काम करेगा बट वो कंट्रोल नहीं काम करेगा। देखो म्यूट है ना, प्ले करेंगे तो नहीं आवाज़ आ रहा, बट जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये
आवाज आने लग जाएगी, राइट। तो इस तरीके से म्यूटेड वाला काम करेगा, कंट्रोल्स काम करता है, लूप वाला भी काम करेगा। लूप वाला देखो, लूप कर दिया, अब ये लूप वाला चीज काम करेगा। एकदम इंड पे ले आते हैं, 4 3 49 नहीं, और पीछे लेके जाएंगे। चलो ठीक है, इतना सेकंड वेट कर लेते हैं, सुनते रहो, तब समझ में आया कि हाँ चेंज हुआ या नहीं हुआ। 5 सेकंड का और वेट करो, 3 2 1, स्टार्ट हो गया ना। इस तरीके से आपका काम करता है। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं सर। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं और कल हम लोग कुछ नए एलिमेंट सीखेंगे, ठीक है। सर का और पीडीएफ मैं, दे देंगे जो क्या एलिमेंट चीज़, का, क्या चीज़? एलिमेंट पीडीएफ। एलिमेंट का पीडीएफ हाँ ऑलरेडी आपको क्लासरूम में शेयर करा, और ये पूरा सोर्स कोड मैं आपको दे दे रहा हूँ क्लासरूम में, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं वैसे इसी में मीट के चैट में ही आप लोग को ऐड कर दे रहा हूँ पूरा चीज़, ये ट्रेनिंग बैच 2 डे 5 पूरा फाइल्स ही ऐड कर दे रहा हूँ। चलो ज़्यादा लंबा नहीं है तो आई कैन शेयर दीज थिंग्स। चलो तीनों चीज़ दे दिया, आप इसका फोल्डर में डाल करके काम चला लेना, ठीक है। ओके। ओके, सो थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो।